Good morning everyone. This is class 6 subject SST chapter number 25th. The Gupta dynasty was going on. गुप्त डायने में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड, वहाँ के आगे जो भी एम्पायर्स आए आपके यानसेन का आया, हर्षवर्धन का आया, पूरा एडमिन सब कुछ हम लास्ट की क्लासेस में कर चुके थे. सो टुडेज टॉपिक इज दैट इज चालुक्याज एंड पल्लवास कन्फ्लिक्ट बिटवीन द चालुक्याज एंड पल्लवास. इट मीन्स जो चालुक्य और पल्लवा जो एम्पायर था उसका हमने जितना भी रूल किंगडम जो भी पढ़ा, अब उनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग गए थे, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी. जहाँ पर दो किंगडम है इक्वल सिचुएशन में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऊपर बैटल या वॉर के थ्रू उनके रीजन को अपने कैप्चर में करना चाहेंगे. तो दिस इज द टॉपिक ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन चालुक्याज एंड पल्लवा. ओके, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई, वॉर हुए, बैटल्स हुए, जिसमें कभी चालुक्य एम्पायर ने पल्लवा एम्पायर को डिफीट किया, कभी पल्लवा एम्पायर ने चालुक्य एम्पायर को डिफीट किया. कौन कौन से एम्पायर थे, किंगडम थे, वी हैव ऑलरेडी डन. लास्ट में जाकर के क्या हुआ, चालुक्य और पल्लवास. इट मीन्स अब एक दूसरे को डिफीट करते रहे, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहा, बट बाद में बिल्कुल लास्ट में जाकर के लास्ट मोमेंट पर चालुक्यास को जो था रक्षत्रु ने और पल्लवास को जो था चोलाज ने डिफीट कर दिया था और उनके जो एरिया था, उनका जो रीजन था उसको टेक ओवर कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था. ठीक है, तो इट मीन्स इस तरीके से चालुक्य और पल्लवा जो एम्पायर था उनका एंड हो गया था. उनका जो भी उनका कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया था. उन दोनों में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, बट लास्ट में जाकर के दूसरे एम्पायर ने उनको टेक ओवर कर लिया, उनको कैप्चर कर लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द चालुक्यास एंड पल्लवा. सेकेंड आ जाता है अपने एडमिन. एडमिन का इनमें बता रखा है. यहाँ के जो एडमिन थे, मतलब एडमिन क्या होता है स्टूडेंट्स, एडमिन वही जो आपका किंगडम रूल का एम्पायर, रूलिंग एम्पायर है वो. इट मीन्स वहाँ के लोग अपनी वर्किंग कैसे करते हैं एडमिन में. इट मीन्स टोटल आपका ऑफिस डिपार्टमेंट, जो आपका टीचिंग डिपार्टमेंट, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज फील्ड, जो भी आपका वो रीजन है उस फील्ड में जितनी भी वर्किंग होती थी वो आपकी मैक्स टू मैक्स एडमिन में इंक्लूड होती थी. ठीक है, वहाँ के जो विलेज थे वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे. ठीक है, जो वहाँ के सिटीजन से, पीपल से कांटेक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वहाँ की जो भी प्रॉब्लम थे उसको सॉर्ट आउट करते थे. डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा था. ठीक है, अलग अलग पोस्ट पर सभी को डिवाइड कर रखा था कि वो लोग वहाँ पे जाकर के जो मेन है रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है या जो भी आपको अपने रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए जो वर्किंग करनी है उसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे. अब जहाँ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पर्सन अपॉइंट हो रखे थे. ठीक है, विलेज जो था ना वो एडमिन में सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे आता था. सबसे लोअर पोजीशन पे क्या आता था, आपके विलेज आता था. एडमिन में वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिन. तो इट मीन्स सबसे लोअर पोजीशन पर आपका विलेज आता था. उसमें क्या था, विलेज एरिया में, उस छोटे से स्मॉल एरिया में कौन से लोग हैं जिनको बेसिक रिक्वायरमेंट की शॉर्टेज है, प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ें जो थी आपकी पूरी जो वहाँ के लोग पर्सन अपॉइंट कर रखे थे वहाँ के किंगडम के थ्रू, वो उन तक पहुंचाते थे कि ये प्रॉब्लम्स हमारे उस स्पेसिफिक एरिया में क्रिएट हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज रिवेन्यू. रिवेन्यू का एक मेन मीनिंग जो निकाला जाता है दैट इज इनकम. अब इनकम तो हमारी भी होती है, इनकम सामने किसी और पर्सन की भी होती है, तो इट मीन्स ये चीज़ आपके रिवेन्यू से रिलेटेड है? नो, गवर्नमेंट को जो इनकम होती है ना वो चीज़ कहलाती है आपकी रिवेन्यू. ठीक है, और जो मेन इनकम का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका टैक्स. विच वन? टैक्स होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द गुप्त डायनेस्टी. अब उस टाइम पर क्या था, मेन आपका जो रिवेन्यू का जो गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट मीन्स वहाँ के एम्पायर, वहाँ के किंगडम, तो उस टाइम पर जो मेन क्राइटेरिया था रिवेन्यू का वो था टैक्स. ठीक है, मैक्स टू मैक्स पर्सन वहाँ के पीजेंट थे, फार्मर थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, तो वो लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को, वहाँ के एम्पायर को, वहाँ के किंगडम को. ठीक है, और मर्चेंट भी थे, क्राफ्टमैन भी थे, वो भी अपना रिवेन्यू पे जो भी आपका टैक्स था वो पे करते थे. अब इसके लिए भी उन्होंने क्या करा था, वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ के एम्पायर ने रिवेन्यू इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रखे थे. इंस्पेक्टर मतलब ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे जो इंस्पेक्टर है, नहीं, उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको वर्किंग दी जाती थी. रिवेन्यू यानी कि जो भी उस क्राइटेरिया में आते हैं उनसे जाकर के वो मनी लेना, वो एक फिक्स अमाउंट लेना.
ठीक है। और वो चीज़ें क्या होती थी, वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होती थी, हम उसको टैक्स बोलते हैं। सभी वहाँ पर टैक्स पे किया करते थे, कोई टैक्स में किसी तरह की कोई लिबर्टी भी नहीं थी, और कोई इस चीज़ से ये कह सकते हैं कि इस चीज़ में चीटिंग भी नहीं होती थी। तो प्रॉपर वे में लोग अपना टैक्स पे करते थे, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता था ये। और गवर्नमेंट या वहाँ के किंगडम एम्पायर क्या करते थे, इनको अपने ही सिटीज़न, अपने ही पीपल, अपने ही लोगों के बीच में उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। आज की गवर्नमेंट क्या करती है, हमें अगर कोई भी टैक्स पे करना होता है तो गवर्नमेंट के पास में ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली या कोई भी ऐसा कोई फंड नहीं होगा जहाँ से वो चीज़ जनरेट हो जाएगी या मनी आ जाएगी। जो रिवेन्यू होता है वो ही रिवेन्यू गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, और उसी को ही गवर्नमेंट जो पब्लिक होती है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कंस्ट्रक्शन, या जो भी गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ रिलेटेड टू रिवेन्यू, ठीक है। तो यही रिवेन्यू होता है कि हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो एम्पायर है, किंगडम है, उसको उनको देते हैं, और वो ही फिर हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रीयूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के जो हमने टॉपिक लिए दैट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पल्लवा एंड चालुक्य एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू। ओके, so this one now topic is complete. We will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.